नमस्कार तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुंवर प्रताप रणभूमि में अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। एक जगह वो फंस गए, 3 सिपाहियों ने उनको घेर लिया था। तुरंत राज राणा बहादुर सिंह आकर के उन तीनों सिपाहियों को ढेर करते हैं और शिक्षा भी देते हैं कि तलवार तुमसे जुदा लग रही है, तलवार को अपने अंग बनाओ और तलवार से ही तुम अपनी भावनाएं जो तुम्हारी मेवाड़ के प्रति है उसको व्यक्त करो। ऐसा ना हो कि तलवार आगे चली जाए और तुम्हें पीछे छोड़। आपके और आपके तलवार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इमोशंस का, भावनाएं उसमें बहनी चाहिए। तो उन्होंने सिखाया और सिखाते सिखाते देखा हमने कि हाँ उन पर अटैक होने वाला था। थ्योरी क्लास जैसे ही एंड हुई वैसे ही प्रैक्टिकल दिखा दिया, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट था ज्ञान देने में। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक तरफ हमने देखा कि जब सारे सैनिक जो हैं वो चढ़ रहे थे रस्सी से ऊपर, तो गुलेल मार, तो वहां पे हमको लग रहा था कि कुंवर प्रताप इसीलिए नहीं चढ़ रहे कि मुझे भी ऐसा एक बार डाउट था कि ऊपर से कोई रस्सियां तो काट देगा या ढकेल देगा। वो तो लेकिन वो गुलेल वाला जो सीन दिखाया हाँ। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं पहुंचा दिया सुरक्षित। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बटियानी जी जा रही हैं गुप्त मार्ग से आगे की। देखते हैं कि क्या उनको कोई दुविधा ना हो, वो सकुशल निकल जाएं, क्योंकि मेवाड़ का सारा भविष्य होने के हाथ। अच्छा, हम देखते थे कि ऐसे मतलब कोई भी राजा होता था उनके एक गुप्त मार्ग होता था जो बहुत आगे जाके निकलता था, मतलब डिस्टेंस बहुत लंबी होती थी और किसी को उसके बारे में पता नहीं होता था, राजा और रानी को छोड़कर। बाहुबली में हमने देखा, हाँ, बाहुबली हर जगह किले में होता था कि हाँ कभी सेना अटैक कर दे तो कहाँ से निकलना है। इमरजेंसी प्लान। हाँ, इमरजेंसी प्लान। मतलब भाई राजकुमार को बचाना है, राज्य बचना है तो राजा को बचाना आवश्यक है ना। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 19 पार्ट। कोई अच्छी, हम इसके आगे नहीं चल सकते। हम जा तो रहे पर हमारा मन दुर्ग में अटका हुआ है। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। रानी सा, जो छूट गया सो छूट गया। आप आगे की सोचिए, आपको एक नया जीवन आरंभ करना है। नया जीवन आरंभ हो सकता है, लेकिन हमारे सपने अभी तो हमारे पुराने सपने अधूरे हैं। हम हमारे पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि वो हमारे सारे अधूरे सपने पूरे कर सके। बस एक लिंग जी की कृपा से राणा जी जीते रहे। अवधी, हुक्म। अवधी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्वी द्वार पर कौन है? हुक्म, पूर्वी द्वार पर हमें ही होना है, किंतु इस समय समाचार ही इतना संगीन है। रावत जी, ऐसा कौन सा समाचार है कि आपको छावनी छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा? हुक्म, फौजी राज को देखा गया है। कुंवर प्रताप को कहाँ देखा? किसने देखा है? किसने देखा कुंवर प्रताप को? फौजी राज को हमने स्वयं आज राणा बहादुर की टुकड़ी में देखा। मतलब कुंवर प्रताप ध्वज फहराने गए हैं। यदि आप कहें तो फौजी राज की सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी भेज दें। कौन सी टुकड़ी भेजेंगे रावत जी? और कहां से सैनिक भेजेंगे? हमारा एक एक सैनिक 16-16 अफगानों से लड़ाई लड़ रहा है। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कुंवर प्रताप ने हमारा आदेश न मानकर ये फैसला लिया, इसका परिणाम उन्हें अकेले ही सहना होगा। तो हुक्म फौजी राज। बस रावत जी, अभी और कोई बात नहीं होगी। जय हुक्म।
हुजूर! हुजूर! प्रताप! प्रताप प्रताप! हुजूर! हुजूर, दूसरी वाली टुकड़ी में प्रताप अपने साथियों के साथ आया है, हमला करने के लिए आया हुआ है। हमारे सबसे जाबाज सिपाहियों का दस्ता तैयार करो। खबर मिली है कि प्रताप आटम वाली टेकरी पे है, और जब हम उस गुस्ताख को हमारे हुजूर के सामने जिंदा या मुर्दा पेश करेंगे तो हमारे हुजूर खुशी के मारे नाच उठेंगे। घड़ी कहाँ महारानी साहब? कहो, क्या स्थिति है रणभूमि की? महारानी साहब, हमारे सेनानियों ने अफगानियों की 1/4 सेना को मृत्यु की नींद सुला दिया। पर क्या? बोलो। पर हमारी आधी सेना भी हेत हो गई। और राजराणा बहादुर जी, उनकी क्या सूचना है? क्या वो हमारा ध्वज कीर्ति स्तंभ पर लहराने में सफल हो गए? पता चला है महारानी साहब कि उनकी टुकड़ी पूरे प्राणपण से युद्ध कर रही है। सफलता थोड़ी दूरी पर ही है महारानी साहब। ठीक है, तुम जाओ और जैसे ही कोई नई सूचना मिले हमें बताओ। ये क्या? ये 56 भोग का भोज किसी ने छुआ तक नहीं। कैसे खाएं जीजा? रास गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। ये तो हमने पहली बार देखा है। आप और कुछ भी खाने से मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहनों, जैसे हमारे पुरुषों ने युद्ध में जीने के बदले हंसते हंसते लड़ने और लड़ते लड़ते मर जाने का विकल्प चुना है, उसी तरह हम मेवाड़ी राजपुतानियां भी हंसते हंसते आग की लपेटों में चढ़ जाएंगी। ये भोज, ये श्रृंगार हमारे इसी भावना का प्रतीक है। हमारे लिए मृत्यु भी हर्ष और उल्लास का एक उत्सव है। चलिए, आज हम अपने हाथों से आप सबको परोसेंगे। बैठ जाइए। हम भी परोसेंगे। हम इन्हें संभालेंगे।
जाओ बच्चे। हम आपको यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जाओ यहाँ से और हमारा उद्देश्य पूरा करो। हम नहीं जाएंगे दादा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। संभालिए दादा। जाओ। जय मेवाड़। जय मेवाड़। दादा। जो मार्ग आप चुनते हैं उस मार्ग पर जो कुछ भी घटित होगा उसका उत्तरदायित्व भी आप ही का। जब तक आप किसी के संरक्षण में हैं, जो आपका संरक्षण करता है वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप संरक्षण छोड़ करके, अपनी माँ का घोंसला छोड़ करके परिंदा जब खुद उड़ता है तो गिरने और उड़ने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रताप के साथ। प्रताप ने जब युद्ध में भाग लेने का फैसला लिया और जिस तरीके से प्रताप ने झूठ बोल करके सारी चीजें करके युद्ध तक पहुंचने का फैसला किया, और उस फैसले में भी उन्होंने उस टुकड़ी में जाना सुनिश्चित किया जो टुकड़ी मेवाड़ के ध्वज को फहराने के लिए अलग की गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजा बहादुर सिंह की टीम में शामिल देखते हुए उनके पिताजी ने कहा कि अब जो फैसला लिया गया है प्रताप द्वारा उसके जिम्मेदार प्रताप स्वयं। क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है स्वराज्य की, और वो सबसे अहम होना चाहिए। मतलब युद्ध हमने जीतना है, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और ये सोच हमने देखी महारानी जयंता की भी। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा था कि प्रताप ने जो चुना है वो खुद झेलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब उनको ढूंढने के लिए या फिर इन सब चीजों में के लिए समय नहीं, वक्त ही नहीं रहेगा। देखिए, एक और चीज बहुत अच्छी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से रावत जी ने कहा कि एक विशेष दल उनके पीछे भेज दिया जाएगा। कैसे भेजोगे भाई? 16-16 आदमियों से एक आदमी हमारा हमारे पास वैसे टीम कम, हम सुरक्षा के लिए कैसे भेजेंगे भाई? मैं 4 आदमियों को उनकी सुरक्षा में भेज दूं। उन्होंने ऐसी गलती की जहां उनकी पहले सुरक्षा में कर रहा था वहां वो गए नहीं, जहां एक आदमी। हमारे पास आदमी की शॉर्टेज इसलिए बात हो गई। लेकिन वो एपिक सीन था। आपको तो मुख्य द्वार पे भेजा था उनकी सुरक्षा के लिए, अब वहां कौन है? वहां भी मैं, हम ही है महाराज। अच्छा महाराज, अरे यार तुम तो यहाँ खड़े हो तो। अच्छा, वो देखा कि सैनिक ने देखा जैसे ही उन्होंने सुना कुंवर प्रताप, वैसे कान एकदम चौड़े हो गए। थोड़ी सांसें बचा लो, देख रहे क्या पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। तो अब देखते हैं बाकी क्या होता है, किस प्रकार के सीन आगे होते हैं। फिलहाल इस एपिसोड के लिए करना पड़ेगा यही सब। हाँ, इस एपिसोड को करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।